रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी की खबरों की ओर, जहां कैनाल कॉलोनी कैंट रोड स्थित सिंचाई विभाग में चतुर्श्रेणी कर्मचारियों के आवास की बुरी हालत है। जहां पर जर्जर आवासों में रहने पर चतुर्श्रेणी कर्मचारी मजबूर है। जहां आपको हम बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कैंट रोड स्थित सिंचाई विभाग में महामंत्री द्वारिका प्रसाद पांडे ने कर्मचारियों अधिकारियों पर लगाए गंभीर आरोप। बताया है किस तरीके से बंगलों का सौंदर्यीकरण बार बार होता है। जहां पर चतुर्श्रेणी कर्मचारी रहते हैं वह जर्जर हालत पर रहने पर मजबूर है। उनके परिवारों ने पलायन कर दिया उन घरों से और वहां पर किसी भी तरीके से कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते आपको हम बता दें चतुर्श्रेणी कर्मचारियों का बुरा हाल है। वहीं पर गंभीर आरोप उन्होंने लगाए। आइए डालते हैं एकता गुप्ता चीफ सब एडिटर की एक विशेष रिपोर्ट पर नजर। वहाँ पर 17 क्वार्टर है, वहाँ पर भी ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया। साका ब्लॉक है, वहाँ भी कोई कार्य नहीं हुआ। वहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं धीरे धीरे करके, यहाँ से छोड़कर प्राइवेट किराए के मकान पर रह रहे हैं। आवास सरकारी कर्मचारी यहाँ रह नहीं पा रहे हैं क्योंकि रहने लायक है ही नहीं। नमस्कार, मैं एकता, आप देख रहे हैं हंगामा टाइम। इस समय हम सिंचाई विभाग के चतुर्श्रेणी आवास में मौजूद हैं। लगभग काफ़ी साल पहले बना था, लेकिन आप देख सकते हो ये इसका अभी तक सौंदर्यीकरण तो रोड का हो रहा है। लोग नाले सही कर रहे हैं, रोड सही कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मरम्मत हो रही है। अब इसको हाईटेक सिटी बनाने की कोशिश कर, लेकिन सिटी के अंदर ही ये मौजूद है। लेकिन आप देख सकते हो कब बहुत साल है, बहुत समय हो गया है इसके लिए मुझे कभी कोई मरम्मत का काम नहीं हुआ है। टंकियाँ बह रही हैं, प्रॉपर पानी बह रहा है। यहाँ से पानी के लीकेज आप देख सकते हो, पानी कितनी वेस्टिंग हो रही है। और अभी तो मैं पता करूंगी किस साल में बना हुआ था, क्या उसके बाद कभी किसी का हाथ इस पे लगा है कि नहीं लगा है। और यहाँ हमारे साथ द्वारिका जी हैं। द्वारिका जी, हम जानना चाहेंगे, अगर आपको कोई बताने में दिक्कत ना हो, तो ये लगभग कितने साल पहले बना था? ये आवास मेरे नाम 2003 में आवंटित हुआ है, तब से यहाँ रह रहा हूँ। और इस पे 2002 में प्रमुख अभियंता महोदय के यहाँ समझौता हुआ था, जो मैं प्रांतीय महामंत्री था। और ये था कि एक आवास को एक घुड़साल है, ये अस्तबल है, अंग्रेजों के ज़माने का बना हुआ था। और इसे 2 अस्तबल को एक में जोड़ने की बात हुई थी कि 2 कमरे का आवास किए जाएंगे। इसका प्रपोजल कई बार बना, लेकिन भुगतान तो हो गया, लेकिन कार्य नहीं हुआ। और मैं यही 2003 से रह रहा हूँ, मेरे नाम आवंटित है। 2003 में जब आप आए थे तो कैसा था? 2003 में ठीक था, यहाँ मकान नंबर लिखा था, यहाँ पे सब 2003 में ठीक था। 2000 मतलब कितना में बना हुआ है, क्या क्या है? ये अंदर में आप चाहें तो देख ले, अस्तबल करीब 230 स्क्वायर फीट में है। कोई एक किचन, एक कमरा और लेट्रिन बाथरूम। तो आप उसके बाद 2003 में आप आए थे, तो यहाँ पर ये ऐसा ही था कि बन रहा था? नहीं, उस समय तो इसको पहले केवल अस्तबल था, एक कमरा था। 2002 में एक श्री महेश यादव जी थे, तो उन्होंने हम लोगों ने मिल करके इसमें प्रयास किया, तो एक किचन बाथरूम बनवा दिया गया। नहीं, केवल एक कमरा, केवल वही अस्तबल का था। और उसके बाद 2017 में अशासी अभियंता लखनऊ खंड शारदा नहर लखनऊ द्वारा इसको उपखंड चतुर्थ से स्थानांतरित करके उपखंड द्वितीय में कर दिए। तब से 2017 से इसमें कार्य नहीं हो रहा है। अच्छा, 17 से कभी का पेंटिंग वेंटिंग, नाली, पानी, वो हमारे जिसमें सरकारी कर्मचारी रह रहे हैं उसका नहीं कर रहे हैं। जिसमें प्राइवेट लोग रह रहे हैं, जैसे वो सर्वेंट क्वार्टर हैं, उनमें कर दे रहे हैं। अच्छा, प्राइवेट लोग, ये तो सरकारी है ना? सरकारी नहीं, एक जैसे अधिकारियों के यहाँ जो काम करते हैं प्राइवेट, जैसे सर्वेंट क्वार्टर, उनमें कर देते हैं, लेकिन हमारे क्वार्टर का नहीं करते। सरकारी आदमी की पूछ नहीं है? सरकारी आदमी पूछ नहीं, और सरकारी आदमी के जो प्राइवेट लोग हैं। और इस संबंध में कई बार अधीक्षण अभियंता सप्तम मंडल सिंचाई का लखनऊ के माध्यम से हमने आर्डर भी कराए कि चतुर्थ उपखंड में सभी काम होते हैं। अधिकारियों के आवासों में भी यही दशा है। अधिकारियों के आवासों में भी यही दशा है कि किसी आवास को बार बार पुताई कर रहे हैं, उसी दीवार को तोड़ के बना रहे हैं। और ये हमारी बाउंड्री टूटी है, अभी आपको दिखाता हूँ। अब मैं और उसको जो है उसका कई बार प्रस्ताव हुआ, लेकिन इस बाउंड्री को भी अभी तक नहीं बना पाए हैं। और 2017 को कभी कोई चीज गिर गई है? 17 से पहले का ही गिरा हुआ? 2017 के बाद जब से ये उपखंड चतुर्थ से उपखंड द्वितीय में गई, तो वहाँ पे सहायक अभियंता द्वितीय श्री
द्वारा जो है कार्य नहीं कराया गया। तो अच्छा, ये बाउंड्री की दशा ये है, देखिए वहाँ पर बाउंड्री बन रही है, यहाँ की बाउंड्री देखिए, ये देख लीजिए बाउंड्री की दशा क्या है। ये बाउंड्री गिर जाएगी, कोई आदमी मर जाएगा। अब यहाँ तक कि इसके अंदर आपके देखिए ये बाउंड्री देखिए, ये घर है, ये देखिए बाउंड्री टूटी हुई है। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कितना मतलब कितना क्रैक आया है और पूरा दिख रहा है ये। इसके बाद भी अंदर वहाँ पर बार बार वही तोड़ रहे हैं, वही बना रहे हैं। सब रहते हैं, बिल्कुल रह रहे हैं। पेड़ों की जड़ें बताइए घर के अंदर आ रही है। हाँ, घर के अंदर आ रही है। पेड़ों शिकायत आप लोगों ने उच्च अधिकारियों से की है? उच्च अधिकारियों से लिख करके कई का मकान है उसमें रहने लायक है नहीं तो टीन सेट बना रखे, अब ये दीवार टूटी लटकी है, ये देखिए कहाँ आदमी रहे। उन्होंने किए तो आप लोगों को कई बार बहुत किया। क्या है, कई ये बार भैया किया। के साथ हम लोग खड़े होके कई बार हम लोगों ने कहा कि पानी की टंकियां बह रही, टोटी खराब है, नाली टूटी है, ये दीवारें सब टूटी हैं। जवाब क्या आता है? जवाब कुछ नहीं आता करते ही है, नहीं। आते हैं लिख के चले जाते हैं, ये बस वही टूटा तो है बनेगा, ये दरवाजा टूटा है बनेगा, ये यहाँ बनेगा, कोई आता ही नहीं दोबारा। अब देख लीजिए ना, ये कितने दिन की पुताई रिपेयर है। अशासी अभियंता सत्यप्रिय द्वारा कभी तक निरीक्षण ही, अशासी अभियंता सत्यप्रिय द्वारा अभी तक इसका निरीक्षण ही नहीं किया गया 2017 जब से आए हैं। और उनके अनुज द्विवेदी सहायक अभियंता भी अभी तक नहीं आया। मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए, मेरा बेटा है, कितने साल हो गए? मुझे यहाँ 35 साल हो गए। मुझे 35 सालों से ऐसे ही है। इसमें कुछ भी हाँ जितना बना था उतना ही है, जो गिरता है उसे कभी सुधारा कुछ तो सुधारा नहीं जा रहा। ये बताइए, ये तो लखनऊ का है, ये उदयगंज लखनऊ का है, लेकिन आप ही लोगों के शहर में उत्तर प्रदेश में कई लोग ऐसे रह रहे होंगे। ऐसे फाका ब्लॉक की दशा है कि सब यहाँ से पलायन कर रहे हैं। यहाँ पर चतुर्थश्रेणी आवासों को लोग खाली कर दे रहे, कोई रहना नहीं चाहता। जिसकी मजबूरी है, हमारे जैसे लोगों जिनका मकान नहीं बना है वो रह रहे हैं। हमारे बच्चे भी यहाँ से जा चुके हैं, मैं अकेले रहता हूँ। अच्छा, तो ये बता दो कि पेड़ पौधे, हवा, आंधी आए, कुछ भी हो जाता है तो कितने लोगों की जान माल का भी खतरा रहता होगा। हाँ, ये जो है बहुत दिन पहले रहने योग्य नहीं है। ये निष्प्रयोज करके इसको का प्रस्ताव 2017 में बनाया गया था, लेकिन अशासी अभियंता लखनऊ खंड शारदा नहर द्वारा श्री सत्यप्रिय द्वारा इसका कोई वो नहीं कर रहे हैं। अनुज द्विवेदी सहायक अभियंता द्वितीय द्वारा इसकी मरम्मत का कार्य किया जाता है। झूठ बोलते हैं, कभी इधर आते नहीं, कभी काम नहीं कराते। अच्छा, ये मुझे जानना है कि किस वजह से नहीं हो पा रहा है, यानी कि आपको क्या लग रहा है, आप बताओ क्यों नहीं कर रहे हैं, मतलब किस वजह से नहीं? पैसा तो सरकार से आना है, कुछ तो बजट पास होता ही होगा, आप लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ बजट आता होगा। हमारा आवास भत्ता कटता है और लगातार कट रहा है। और हमारे पहले जो है हर दूसरे साल पुताई हुआ करती थी आवासों में मकान, ये 2017 के पहले होती थी, क्योंकि ये कॉलोनी का एक सहायक अभियंता हुआ करता था, सहायक अभियंता चतुर्थ, उन्हीं के पास पूरी कॉलोनी रहती थी, तो वो पूरी कॉलोनी को एक जैसा रखते थे। अब श्री अशासी अभियंता मुख्य अभियंता शारदा सहायक के माध्यम से इसके रखरखाव के लिए 2 सहायक अभियंता, 4 और अभियंता रख दिए गए। सरकार की तनख्वाह बढ़ा दी गई, कर्मचारी लोड बढ़ा दिया गया, आर्थिक क्षति पहुंचाई गई और कर्मचारियों को रहने के आवासीय असुविधा और दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। और क्या यहाँ पर ऐसा, मतलब यहाँ आप लोग जो रह रहे हो, यहाँ पानी की नाली की कोई सुविधा है? नाली सीवर देखिए, आइए दिखा देते। हाँ, सीवर, ये मेन तो वही है कि पानी का निकास किधर से होता है, आ तो रहा है पर पानी। तो आप ये सोच रहे, अभी हम जा रहे हैं, मतलब लोग घर हैं ये यहाँ पर, आप देख रहे हैं कि आपने देखा कि हरियाली तो ठीक है, लेकिन ये नाली, यहाँ पर सीवर टूटा हुआ है, यहाँ सीवर टूटा हुआ है, जिसकी कंप्लेंट कई बार की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो इस समय हम कहाँ खड़े हैं? कैमरा में इस समय इलाका 8 के सामने खड़े हैं। यहाँ पे सीवर टूटा हुआ है, जिस संबंध में कई बार मैंने कहा है, लिखकर भी दिया है। हमारे कर्मचारियों ने और ये जो है यहाँ पर जो नाली जो ये है संबंधित, मैं चतुर्थश्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ का महामंत्री हूँ और यहाँ रहने के नाते सभी कर्मचारी हमको लिख कर भी दिए हैं और लिखित सूचना हमने, हम चाहते हैं कर्मचारियों के कार्य हों और जैसे वहाँ पर जो ऑफिस के अगल बगल के आवास हैं उनकी मरम्मत करके और काम शांत कर देते हैं। एक ही आवास को कई बार मेंटेन करते हैं, लेकिन यहाँ पर कभी देखने भी नहीं आते।
उनका मानना ये कई आवासों को मतलब बजट पास होता, उनको मरम्मत कई बार होती, लेकिन जो 2017 से बने हुए हैं इनकी कोई भी अभी तक मरम्मत नहीं हुई, टूट के गिर रहे हैं, पेड़ बड़े बड़े हैं, कभी आंधी या गिर भी सकते, जान माल का खतरा है, लेकिन कोई भी सुनवाई अधिकारियों द्वारा नहीं होती है। नाली भी बनी है, सीवर की प्रॉब्लम है, उधर आपने देखा दीवारों से जड़ें मतलब पेड़ों की जड़ें जो हैं वो घर के अंदर आ रही, टूटी हुई जड़ें, और तो कुछ भी ठीक नहीं हो पाया। इस समय सिंचाई विभाग के 4th क्लास जहाँ पर कर्मचारी तो वहाँ पर हम मौजूद हैं। या पूरा वातावरण जो देख रहे हो ये उत्तर प्रदेश लखनऊ के ये उदयगंज में सिंचाई विभाग है वहाँ का। और सोचिए प्रदेश में रहे कहाँ कहाँ जो रहते हैं कर्मचारी उनके घर का उनके आसपास का माहौल क्या होगा वो भी तो हमें मुझे लगता है इस खबर के बाद वो भी बताएंगे कि वो लोग किस परिस्थिति में रह रहे हैं।